शाहीन शाह अलाउद्दीन के काम वाले ओताक में आता है। अलाउद्दीन आते ही कहता है, कामयाब रहें शाहीन शाह सरदार। अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करता है। शाहीन शाह पूछता है, क्या उरहान सरदार ने इस सूरत हाल के बारे में कुछ कहा है? अलाउद्दीन जवाब देता है, वो मुबारकबाद देते हैं और हमारे लिए कामयाबी की दुआ करते हैं। शाहीन शाह कहता है, जो वो कहते हैं वही सोचते नहीं हैं। अलाउद्दीन कहता है, शाहीन शाह, अब इस बात की इतनी अहमियत नहीं रही। बाबा ने अपना हुक्म सादिर कर दिया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। शाहीन शाह कहता है, जब तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, अल्लाह के फजल से हम इसमें कामयाब होंगे। बस आपका भाई खामोश रहे, यही काफी है। अलाउद्दीन कहता है, मेरा भाई बहादुर और ताकतवर है और अपने लीडरों के रास्ते में रुकावट नहीं डालता। इसका वाहिद नुकसान सिर्फ इसकी अपनी जात को है, यही चीज मुझे परेशान करती है। शाहीन शाह कहता है, अल्लाह सबको आप जैसा भाई अता करे और हर इमारत को आप जैसा कायद अता करे। अलाउद्दीन कहता है, सलामत रहें शाहीन शाह, लेकिन अब तारीफ का नहीं, काम का वक्त है। शायद मेरा भाई कामयाब ना हो सके, मगर अल्लाह ने चाहा तो बाबा का ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह। अलाउद्दीन काम पर लग जाते हैं। शाहीन शाह कहता है, अच्छा, उरहान कहाँ हैं? वो अलविदा कहने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। औरहान और खलील किले में छुपे हुए हैं। निगरान सिपाही गुजरते हैं तो वो उन्हें मार देते हैं। जब मजीद सिपाही आते हैं तो वो फिर छुप जाते हैं और अचानक हमला करके उन्हें भी मार देते हैं। औरहान खलील को कहता है, चलो अब सिपाहियों का लिबास पहन लो। खलील कहता है, सरदार, अगर सिपाहियों ने आपको पहचान लिया तो क्या होगा? खान खलील कहता है, मुझे अपनी जगह अंदर जाने की इजाज़त दे दें। अगर मुझको कुछ हुआ तो मुझे कबूल है। खलील, मुझे तुम्हारे दिमाग की ज़रूरत है, चलो आगे बढ़ो। शाहीन शाह अपने खेमे में है। खातून कहती है, मैं मायूस नहीं होना चाहती, मगर अगर उस्मान सरदार वफात पा गए तो फिर क्या होगा? शाहीन शाह कहता है, फातिमा खातून के मामले को भी जल्द निपटा दो, हमें हर तरफ से खुद को महफूज करना होगा। खातून कहती हैं, गोंजा मेरी तायीद करती है, जब फातिमा आएंगी तो वो उन पर असरअंदाज होगी, इसके बाद मैं खुद मामला संभाल लूंगी। खातून बादज़ा कहती हैं, मलहून है कि उस्मान सरदार की वफात से पहले वो अपनी बेटी की शादी देखना चाहेंगी। शाहीन शाह कहता है, मुझे आप पर भरोसा है, चलें, ये जगह आपकी अमानत है। और फिर वो चला जाता है। औरहान अपने सिपाहियों के साथ जेल की सीढ़ियां उतर रहा है। निगरान सिपाही कहता है, ये अहमक हैं, ये समझते हैं कि वो बरसा जैसे शहर में चुपके से दाखिल हो सकते हैं। क्या ये इतना आसान है? यहाँ हमारे जैसे बहादुर सिपाही मौजूद हैं, डाल दो और हम अपने काम पर तवज्जो दें। दमरुल कहता है, सिपाहियों, हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं। खलील जवाब देता है, फ्लैदियोस किसी बड़े मामले के पीछे है, हमारे अहकामात उसके अहकामात के बराबर हैं। अगर आप चाहें तो खुद जाकर उनसे पूछ लें, मगर उसके बाद जो होगा उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। सिपाही एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, जरूरत नहीं, हम उसे कैद खाने में डाल दें। एक सिपाही गुस्से से कहता है, हमारे आगे चलो। सिपाही औरहान को कैद खाने में डाल देते हैं और वहां छोड़कर वापस निकल जाते हैं। औरहान अपनी टोपी उतारता है और बोरान की तरफ देखता है। बरसा में फ्लादियोस मुर्दा सिपाहियों को देख रहा है और कहता है, इसका मतलब यह है कि उनकी हमसे बात करने की गुजारिश एक चाल थी। फ्लादियोस कहता है, औरहान बरसा में है, जिस तरह बोरान दाखिल हुआ था वैसा ही दोबारा दाखिल हुआ, उसे मेरे पास लाओ। फ्लादियोस खड़ा होकर आंखें बंद कर लेता है, फिर कहता है, ओइहॉन, उस्मान गशी की हालत में पुकार रहे हैं, जल्दी करो, उसे फौरन बताओ कि वो जल्द जाए। मालून खातून फिक्रमंद होकर कहती हैं, उस्मान मुसलसल यही कह रहे हैं, वो जल्द जाएं। खातून रोते हुए बोलती हैं, मेरे प्यारे उस्मान, बहादुर उस्मान, क्या आप थक गए हैं या मैं थक गई हूँ? मैं आपका बोझ नहीं उठा सकती, और अगर आप मुझे पीछे छोड़कर चल पड़े तो ये कबीला आप ही से सांस लेता है। अगर आप चले गए तो इस सरजमीन पर कौन बाकी बचेगा? कौन आपकी याद रखेगा? आपके बेटे यकीनन एक आग है तो दूसरा पानी, मगर दोनों आपसे हैं, आपके खून से और आपके दिल से। दोनों खुशकिस्मत हैं, आपसे ज़्यादा जिद्दी भी हैं, मगर क्या पानी आग का साथ देगा? अगर आपके बेटे आपस में उलझ गए तो क्या होगा? नहीं नहीं, वो आपस में नहीं उलझेंगे। दोनों आपके ख्वाबों पर पले बढ़े हैं और अब उनका वाहिद मकसद इसी ख्वाब को पूरा करना है। परेशान मत हो मेरे सरदार, मैं उनमें फ़र्क नहीं करूंगी और ना ही कभी ऐसा होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। वहीं जेल में एक सिपाही आवाज़ लगाता है, ए तुर्क, अस वक्त मरना नहीं। सिपाही समझता है कि वो मर गया है, मगर जब वो बार बार पुकारने लगता है और जेल का दरवाज़ा खोला जाता है तो एक सिपाही कहता है, जब तक तुम कुछ ना कहो, क्या ये मर गया है? दरवाज़ा खोलो। औरहान को बुलाता है। अब बोरान देख रहा है। अचानक औरहान उन पर हमला कर देता है। वो उन्हें मारकर चाबी ले लेते हैं। बाहर निकलकर वो बोरान के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। बोरान कहता है, औरहान। औरहान जवाब देता है, मेरे सरदार, मैं आ गया हूँ। वो अंदर जाकर बोरान की हथकड़ियाँ खोलने की कोशिश करता है। औरहान कहता है, बोरान सरदार, मैंने आपको पा लिया है, मुझे चाबियाँ और ऐसी चीज़ें दे दो जो मालूम है। बोरान जवाब देता है, मुझे ऐसी चीज़ें मालूम है, परेशान ना हो, उसकी भी बारी आने वाली है। बोरान आगे बताता है, फिलाडियोस का कैंप पर छापा मारने का मंसूबा है। औरहान कहता है, जैसे मैं भी उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा हूँ, अभी वो कोशिश कर रहे हैं। फिलाडियस अपने सिपाहियों को नीचे देखकर चीखता है, औरहान जल्दी करो। बोरान पुकार कर कहता है,
औरहान सरदार, मुझे छोड़ दें, जाओ खुद को बचाओ, जल्दी करो। औरहान जवाब देता है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहाँ से वापस जरूर आऊंगा, मैं आपको बचाऊंगा। फिर फिलाडियस और औरहान एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फिलाडियस गुस्से में कहता है, अक्तातेस मेरा भाई था और तुमने उसे मारकर सबसे बड़ी गलती की। औरहान कहता है, तुम्हारी बारी भी आएगी। फलादियोस कहता है, देख लेंगे। फलादियोस हमला करने का हुक्म देता है। हमला करो। सिपाही दौड़ पड़ते हैं। हर तरफ झड़प शुरू हो जाती है। औरहान पर हमला किया जाता है और मुजाहिमत के बावजूद एक एक करके कई सिपाही हलाक हो जाते हैं। कुछ ही देर में फलादियोस तलवार निकाल लेता है, मगर औरहान इसे रोक लेता है। इस दौरान फलादियोस को थप्पड़ पड़ता है और वह सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। बोरान कहता है, मेरा शेर। वो हमला करता है, सिपाहियों को मारकर भाग निकलता है। फलादियोस कहता है, इसे पकड़ो। औरहान बाजार की गलियों में जा पड़ता है और भागते हुए सिपाहियों से मुकाबला कर रहा है। पीछे खलील पुकार रहा होता है, सरदार, मेरे सरदार। औरतें चीखती हैं। सिपाहियों को मारकर औरहान आगे बढ़ता है। औरहान कहता है, चलो चलो। फलादियोस के मजीद सिपाही उनका पीछा करते हैं। फलादियोस ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। औरहान एक कपड़ों की दुकान के अंदर है, कुछ लिखने में मसरूफ है। फलादियोस के सिपाही आगे निकल जाते हैं। खलील और बोलबान इन्हें देखते हैं और कहते हैं, सारा शहर उलट पुलट गया है, हर जगह हलचल है। एक सिपाही कहता है, हमें जेर कोताही को खबर करनी चाहिए। सरदार के तबाले के दौरान दूसरे दरवाजों से होते हुए कैंप पर हमला करेंगे। किसी ने पूछा, मेरे सरदार, आप क्या लिख रहे हैं? औरहान खलील को एक खत देता है और कहता है, इसे पहुंचा दो। खलील तीर सा खींचकर खत पहुंचा देता है। सिपाही तैयार हो जाते हैं। औरहान सिपाहियों को हुक्म देता है, चलो। अचानक आवाज आती है, वो भाग रहे हैं, वो जा रहे हैं। सिपाही उस सम्त में दौड़ पड़ते हैं और उनके पीछे चले जाते हैं। दूसरी जानब शाहीन शाह और अलाउद्दीन तैमूरताश के खैमे में पहुंचते हैं। अलाउद्दीन अपना असलहा पेश करते हुआ कहता है, हाथ हटाओ। मुहाफिज इशारा लेकर उन्हें अंदर जाने देते हैं। तैमूरताश और सारोस खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। शाहीन शाह कहता है, खूबसूरत इत्तेफाक है कि आपने जान लिया कि बरसा आपके सर पर गिरने वाला है और यहाँ आपने पनाह ली। सारोस मुस्कुराते हुए कहता है, बरसा वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। हम दोनों आपके सामने बखैर आफियत खड़े हैं शाहीन शाह। हमने औरहान सरदार को वहाँ पनाह दी थी और सोचा कि अब आपको यहाँ पनाह दें। तैमूरताश कहता है, अलाउद्दीन सरदार, शाहीन शाह सरदार, जो भी बात करनी है वो इस शानदार दस्तरख्वान पर होगी जो हमने दोस्ती के लिए सजाया है। तशरीफ रखें। अलाउद्दीन चलते हुए कहता है, अल्लाह अल्लाह, एल खानी दोस्ती और इत्तेहाद की बात करते हैं। अगर सूरज मगरिब से तुलू हो जाए तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। शाहीन शाह हंसकर कहता है, हा हा सरदार अलाउद्दीन। दूसरी तरफ औरहान फसीलों पर चढ़ चुका होता है। आगे से सिपाही नजर आते हैं। फिर अचानक हमला होता है। औरहान अपने सिपाहियों के साथ उन्हें जेर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वो सीढ़ियां उतरकर एक जगह रुकता है और अपने सिपाहियों से कहता है, यहाँ से अपने आदमियों को दीवार के करीब खड़ा करो, एक रस्सी नीचे लटकाओ। सिपाही रस्सी बांधकर पीछे हट जाते हैं। औरहान उन्हें इशारा करता है। उधर तैमूरताश के खैमे में सारूस कहता है, हम सरदार उस्मान को भी देखना चाहते थे, क्या कोई मसला है? वो यहाँ क्यों नहीं है? शाहीन शाह जवाब देता है, सरदार उस्मान बखैर आफियत हैं, उनकी सेहत अच्छी है, वो तंदुरुस्त हैं। और हाँ, उन्होंने रियासत के मामलात के लिए अपने बेटे सरदार अलाउद्दीन को अपना वकील मुकर्रर किया है। अलाउद्दीन कहता है, तैमूरताश, आप दोस्ती और इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन आप हमारे पड़ोसियों और दरमियान करासी कारमान के भाइयों का एहतराम करते हुए अपने दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं, क्या ये जायज़ है? सारूस कहता है, बगैर किसी ताखीर के असल मौजू पर आना बहुत खूब है और इन बेबस सरदारों के इस तरह खड़े होने की वजह भी यही है। मैं इन पर नहीं खड़ा हूँ बल्कि आप पर खड़ा हूँ। तैमूरताश कहता है, आप इनकी तिजारत में रुकावट डाल रहे हैं, इसलिए वो टैक्स अदा नहीं कर पाते। शाहीन शाह सुनकर हंसता है और कहता है, हम इस दस्तरख्वान पर इसलिए जमा हुए हैं ताकि सरदारों के मसाइल का भी इलाज कर सकें। अलाउद्दीन और शाहीन शाह हंस पड़ते हैं। आप सही कह रहे हैं, बाइजंतीनी और इल्खानी मुत्तहिद हो गए हैं और अब वो तुर्क सरदारों के मसाइल का ख्याल रखने लगे हैं। ये क़यामत की एक और निशानी है। शाहीन शाह कहता है, आप सही कह रहे हैं, अच्छा जब वक्त आएगा तो हम इसे आपस में मिलकर हल कर लेंगे वाली साहब। अलाउद्दीन कहता है, आप अपनी परेशानी बताएं, हमारे पास अभी भी बहुत काम है और मुश्किलात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। तैमूरताश तमस्कुर से कहता है, मैं आपका काम हूं और वो मुश्किल है जिसका आपको सामना करना होगा। आप सिर्फ इस जमीन पर इसलिए हैं कि हमने इजाजत दी है, मत भूलिए। अलाउद्दीन सरदार कहता है, क्या तुम इसका टैक्स नहीं लेते हो? सारूस जवाब देता है, ये आर्जी है। हमने सुना है कि औरहान अपने वाजिबात टैक्स अदा करते हैं। बरसा की खातिर और अपनी जिद की वजह से बड़ी मुश्किल से ये मुमकिन हुआ है। अलाउद्दीन और शाहीन शाह हंस पड़ते हैं। शाहीन शाह कहता है, मुश्किल या आसान, आपका इससे क्या ताल्लुक? अलाउद्दीन कहता है,
मुहासिरा खत्म हो जाएगा अगर हम मोहतात ना रहें। तैमूरताश आगे देखकर कहता है, उधर फ्लाडियोस पीछा कर रहा है और दीवार के पास रुक गया है। वहीं से पहले ओरहान गुजर रहा था। फ्लाडियोस पीछे खड़े होकर कहता है, वो फरार हो गए हैं। ओरहान और उसके सिपाही छुपकर सूरत हाल देख रहे हैं। फ्लाडियोस कहता है, बूरान को जल्दी से तैयार करो। खलील कहता है, उन्होंने चारा निगल लिया मेरे सरदार। ओरहान कहता है, असल में चारा तो उन्होंने डाला था। फ्लाडियोस कैदियों के तबादले के दौरान खरारगाह पर हमला करेगा। तैमूरताश कहता है, आप फौरी तौर पर महाज पर मुहासिरा उठाएंगे और काफलों के रास्ते खोलेंगे। शाहीन शाह हंसकर कहता है, अच्छा, अब असली मौजू पर आते हैं। अल्फाज के साथ खेलने की जरूरत नहीं। जो आपने कहा सब होगा जैसे ही बरसा फतेह हो जाएगा।